हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे जीके के 25 क्वेश्चंस। हमारे बीएड के पूरे एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आधे हम आज करेंगे, देन आधे अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच.सी. यूरे ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा W.K. रोएंटजन ने, देन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्कोनी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि एक्सरे की खोज किसने की थी? W.K. रोएंटजन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विक्रमादित्य, बी हो जाएगा समुद्रगुप्त, सी हो जाएगा हर्षवर्धन और डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। सिक्के पर जो इमेज दिखाई गई थी वो किसकी थी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी.के. खोखले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसका कोटेशन है ये? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? नंबर ए ऑप्शन ए हो जाएगा पहाड़ों पर कम ठंड होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीजन कम होती है। तो जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहाड़ों पर क्या होता है? वायुदाब कम होता है, जिसके कारण जो जल है वो कम तापमान पर उबलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 44, बी हो जाएगा 57, सी हो जाएगा 32 और डी हो जाएगा 40। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 40 में बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हमारा 6 क्वेश्चन है, शिक्षा में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, बी ऑप्शन हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा मैकाले का विवरण पत्र जो कि 1835 में आया था, डी हो जाएगा ऑकलैंड का विवरण पत्र जो कि 1839 में आया था। ठीक है, ये डेट्स हमें याद रखनी चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? वुड डिस्पैच जो है उसे क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए। 7th क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा रुई तथा शक्कर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कागज़ तथा लौह उद्योग। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुई तथा जूट उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है रुई तथा जूट उद्योग, उसको क्या हुआ था? विभाजन के टाइम बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उस पर फ़र्क पड़ा था। क्या है? बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संख्या दर्शन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योग दर्शन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्याय दर्शन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैशेषिक दर्शन से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि महर्षि गौतम का जो संबंध था वो क्या था? न्याय दर्शन से था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है? तोराह धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है। तोराह जो है वो किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
रस्तफेरियनों की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्धों की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहूदियों की, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेस्टीविस की। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो तोराह पुस्तक है या फिर तोराह पवित्र जो भी मतलब जिस संप्रदाय से संबंधित है वो कौन सा संप्रदाय है, क्या हो जाएगा, यहूदी संप्रदाय है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा केशव चंद्र सेन की, ऑप्शन नंबर बी है देवेंद्रनाथ टैगोर की, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल हरि देशमुख की, और ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज जो है वो केशव चंद्र सेन की देन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का शासक कौन था। पाल वंश का जो है संस्थापक वो कौन था। नंबर ए हो जाएगा गोपाल, नंबर बी हो जाएगा धर्मपाल, नंबर सी हो जाएगा देवपाल, और नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो ए है हमारा गोपाल, ये कौन था, पाल वंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा के बारे में हम सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चलिए अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ आपको कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा राधाकांत देव ने, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राम मोहन राय ने, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और इसमें दो क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने की थी, दूसरा क्वेश्चन है कि कब हुई थी। तो क्या कब की थी, 1815 में, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कहाँ की थी। तो क्या हो जाएगा, कलकत्ता में। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन हालांकि ना मिले बट लगभग ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, कौन सा आंदोलन जो है वो गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। पहला ऑप्शन है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चोरी चोरा हत्याकांड के बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने जो किया था वो असहयोग आंदोलन था जिसको स्थगित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 14 है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। जो फ्रिज होते हैं वो खाद्य पदार्थ खराब होने से कैसे बचाते हैं, ऐसी क्या उनमें गैस कौन सी पाई जाती है या फिर क्या पाया जाता है जिसके कारण जो है खाद्य पदार्थ हमारे बच जाते हैं। तो क्या होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाती है, इनके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इनके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके न्यून तापमान पर क्या होते हैं, रोगाणु जो है वो मर जाते हैं। इस कारण क्या है, हमारे खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ एकदम सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की है। आप देख सकते हैं कला वर्ग की जो है बुक है, जो कि पूरी स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल तो दिया ही रहेगा, इसके साथ ही हर चैप्टर के बाद आपको उसके जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो कि करीब 2700 क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरी इस बुक में। और इसके साथ ही आपको 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होने वाले। तो ये पूरी बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये इंडेक्स है जहाँ पर पहले आपका पूरा पैटर्न बताया गया, इसके बाद आप देखेंगे ये इंडेक्स है जहाँ पर सामान्य ज्ञान और जो है हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग, कला वर्ग सबके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको 6 मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो इस तरीके से सॉल्व है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा आंसर की और आंसर की के बाद भी डिटेल्ड आपका सोल्यूशन मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है इस बुक की। और इस प्रकार से आप देखेंगे थ्योरेटिकल आपको मिलेगा, फिर थ्योरी के बाद भी आपको उस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है। ऑफलाइन जो भी आपके पास नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं, और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ऑनलाइन लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों से ही ले सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियर बाई बुक स्टोर से ले सकते हैं। तो चलिए 15 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रक्त के AB वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। मतलब जो AB वर्ग वाला, AB ब्लड ग्रुप वाला जो भी इंसान है वो किसको रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा
ए बी हो जाएगा बी वाले को, सी हो जाएगा ए बी वाले को, और डी हो जाएगा ओ वाले को। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो केवल ए बी वाले को ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो उनके पास ऐसा क्या पाया जाता है कि वो बहुत ऊंचा उड़, हमने देखा होगा पक्षी जो होते हैं वो ज़्यादातर ऊंचा उड़ना पसंद करते हैं। तो क्यों पसंद करते हैं ऐसा? तो उसके अंदर कोई कारण होगा। ठीक है, तो वो कारण क्या है वो हम जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए, उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं। बी ऑप्शन है वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं। सी ऑप्शन है उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। और डी ऑप्शन है वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उनमें अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। इसमें से हमें वो चूज़ करना है जो मिश्रण नहीं है। नंबर ए वायु, नंबर बी ग्लिसरीन, नंबर सी एलपीजी और नंबर डी आसुत जल। तो क्या है, वायु में कई सारी गैसें पाई जाती हैं तो ये भी मिश्रण हो गया, ग्लिसरीन भी मिश्रण ही होता है, एलपीजी भी क्या होता है, मिश्रण होता है। देन हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या होता है, आसुत जल होता है, वो मिश्रण नहीं होता है। आसुत जल क्या होता है, मिश्रण नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूचना का अधिकार। तो हमारा जो अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार है ये हमारा, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई हमारे शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहा है या फिर किसी भी अधिकार का हनन कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, वो हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल अभी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 19, केरल की राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेलुगु। तो ये सभी जानते होंगे कि केरल के केरल की राजकीय भाषा क्या है, तो वो हो जाएगा आंसर हमारा मलयालम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? यह सभी ने लगभग पढ़ा होगा कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो जो जवाहर सुरंग है वो कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर, जासे जवाहर जासे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक पर्यटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक विजेता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक विमोचक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंत्री परिषद से परित्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना परित्याग संबोधित करता है? मतलब मंत्री परिषद से किसी को क्या कहते हैं त्यागपत्र देना है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा जो है मोस्टली जो त्यागपत्र दिए जाते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रपति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी क्रम में। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयपुर, देन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो है दांत मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंगून, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंडी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलंबो। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो बस ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग बनाया नहीं गया है, लेकिन हाँ ट्रिक है।
कि जैसे दांत मंदिर है तो दांत से हम कैंडी खाते हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये कैंडी में स्थित है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंडी दांत से खाते हैं तो कैंडी याद रख लीजिए ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही 25 वाला क्वेश्चन है हमारा, गोल क्रांति का संबंध किससे है। नंबर ए हो जाएगा टमाटर उत्पादन से, नंबर बी हो जाएगा आलू उत्पादन से, नंबर सी हो जाएगा अंडा उत्पादन से, नंबर डी हो जाएगा शलजम उत्पादन से। तो जो है 25 क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू उत्पादन से क्या है, गोल क्रांति का संबंध है। ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, हरी क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा ओशिनिया में, नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका में, नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा यूरोप में, और नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।